सुपर टैट में जो अलग से टॉपिक दिया है देशांतर और अक्षांश। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्या अक्षांश रेखा है? अक्षांश रेखा क्या होती है? आपकी अक्षांश रेखाएं जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं और उत्तर दक्षिण की स्थिति हो सकती है। उत्तर दक्षिण स्थिति को बताती है। बताती है। जो ये देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती हैं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ना कि कोई वास्तविक रेखाएं हैं। ये कैसी रेखाएं हैं? आपकी काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं हैं। ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है, सिर्फ इनकी कल्पना की हुई है। जो आपकी अक्षांश रेखा है ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है और उत्तर दक्षिण की स्थिति को शो करती है। जो अक्षांश रेखाएं हैं आपकी, ये तापमान तापमान और जलवायु की स्थिति बताती है। की स्थिति को भी ये बताती है। जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं, जो आपकी देशांतर रेखा है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है तो पूर्व पश्चिम की स्थिति बदलती है। पूर्व और पश्चिम स्थिति को बताती है। ये समय की स्थिति को बताती है और तिथि। समय और तिथि की जो स्थिति को वितरण करती है, वे कौन सी रेखाएं होती है? आपकी देशांतर रेखा। जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, आगे चलेंगे भैया हम अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं होती कैसे होती है आपकी ग्लोब पर? अक्षांश रेखाएं ऐसी ये होती है आपकी अक्षांश रेखाएं। और ये होती है आपकी देशांतर रेखाएं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ये होती है आपकी अक्षांश। ये होगी आपकी अक्षांश रेखा और ये होगी आपकी देशांतर रेखा। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ग्लोब पर वृत्त के फॉर्म में होती हैं। कैसी होती हैं? वृत्त के रूप में होती हैं। वृत्त के रूप में होती है। जो कुल अक्षांश की संख्या होती है हमारी, कुल अक्षांश 90 0 प्लस 90 डिग्री। कुल कितने अक्षांश है हमारे? 180। कुल कितने अक्षांश है हमारे? 180। कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं की अगर हम बात करेंगे, 181 में से 2 माइनस करेंगे 179 और हमारे कहा के कुल अक्षांश है। देशांतर रेखाओं की बात करेंगे, कुल देशांतर रेखाएं कितनी है हमारी? कुल देशांतर रेखाएं 360। देशांतर रेखाएं कितनी है हमारी? 360। जो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी वो होती है अभी आपकी एक
111 किलोमीटर। और जो दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी जो होगी, दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर होती है। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है? वृत्त के रूप में होती है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है हमारी? वृत्त के रूप में होती है। जो कुल अक्षांश, अगर हम बात करें कुल अक्षांश कितने हैं हमारे? 181। और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? सीधे 2 माइनस कर दोगे, 179। जो दो अक्षांश के बीच की डिस्टेंस होती है हमारी, वो होती है 111 किलोमीटर, या 1 डिग्री बोल देते हैं इसको। और जो दो देशांतरों के बीच की डिस्टेंस होती है, वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। और कुल देशांतरों की संख्या कितनी है हमारी? 307। बात करेंगे भूमध्य रेखा की। जो ग्लोब के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो क्या बोलोगे आप? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो उसके मध्य से होकर गुजरती है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। उसको अन्य नाम पे आया था 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। इस पे भूमध्य रेखा पर जो हमारा सूर्य होता है, बिल्कुल सीधे पड़ता है। इस पे जो सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें क्या होते हैं? लंबवत होती हैं। और सूर्य की किरणें लंबवत होने के कारण यहाँ पर दिन और रात की अवधि क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। दिन और रात की अवधि क्या हो जाती है यहाँ पे? बराबर हो जाती है। दिन और रात की अवधि यहाँ पे क्या हो जाती है? बराबर। दिन और रात की अवधि क्या होगी आपकी? बराबर हो गई, 12-12 घंटे। जब दिन और रात की अवधि बराबर होगी 21 मार्च और 23 सितंबर, इसको बोल देंगे शरद, इसको बोल देंगे वसंत, विषुवत। ये आपको याद रखना, जिस दिन दिन और रात की अवधि बराबर होती है, उस दिन कौन सा दिन होता है? 21 मार्च का दिन होता है। और 23 सितंबर का दिन होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होता है आपका? दिन और रात की अवधि क्या होगी आपकी? बराबर। और भूमध्य रेखा के जो उत्तर में होती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर। जब आप भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में चलोगे, उत्तर की ओर चलोगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री चलने पर यह होती है आपकी कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में चलने पर क्या मिलेगा आपको? मकर रेखा। और 62.5 डिग्री चलने पर, आप 66.5 डिग्री चलने पर आपको मिलेगी अंटार्कटिक। और 66.5 डिग्री तक दक्षिण में चलने पर आपको मिलेगी अंटार्कटिक। अंटार्कटिक और आर्कटिक। अंटार्कटिक और आर्कटिक वर्ग। अंटार्कटिक और आर्कटिक वर्ग। जिस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती है, जिस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर क्या होंगी आपकी? लंबवत होगी मकर रेखा पर। मकर रेखा क्या होती है आपकी? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। और
कर्क रेखा क्या होगी आपकी? कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। जिस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत गिरती है वो दिन होता है आपका मकर संक्रांति। इस दिन सूर्य की किरणें क्या होती हैं? जब सूर्य की किरणें क्या होती है मकर रेखा पर लंबवत होती है, लंबवत, वो दिन होता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 23 दिसंबर, 23 दिसंबर को मकर संक्रांति मनाई जाती है। 23 दिसंबर नहीं, 22 दिसंबर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर क्या होंगी? लंबवत। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, इसको बोलेंगे शीत कटिबंध। इसको क्या बोलेंगे आप? शीत कटिबंध। इसको बोलेंगे आप इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंध, उष्ण, सॉरी, उष्ण कटिबंध। और जो आपके कर्क रेखा और आर्टिक वृत्त 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, इसको बोलेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध। इसको बोलेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध। और जो ये आपका क्षेत्र बच गया ये वाला उत्तरी ध्रुव और आर्टिक वर्ग के जो बीच का क्षेत्र बचता है उसको बोलते हैं शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। ये ध्यान रखना आपको, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इस टॉपिक से। जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, आपको सारे कवर कराए जाएंगे। आपको इसको पढ़ने के बाद आपको अन्य चीज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसे आपको भूमध्य रेखा, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। मकर, जब भूकंप भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो बात आएगी लिम्पोपो, बात आएगी कांगो नदी, कांगो नदी। और जब बात करेंगे हम मकर रेखा की तो आएगी लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। ये दो नदियां हैं, कांगो नदी और लिम्पोपो नदी। जो मकर रेखा और आपकी भूमध्य रेखा है, ये इन कांगो नदी और लिम्पोपो नदी को दो बार काटती है। तो कितनी बार कट करती है? दो बार, दो बार कट कर, इनको क्या करती है? दो बार कट करती है। कांगो नदी और लिम्पोपो नदी को ये भूमध्य रेखा दो बार कट करती है। इसको मकर रेखा, इसको क्या करते हैं? दो बार काटते हैं। ये क्या है कि अफ्रीका की नदियां हैं। सबके क्वेश्चन भी आया हुआ है, अफ्रीका कहाँ की नदियां हैं? अफ्रीका की नदियां, अफ्रीका की नदियां हैं, अफ्रीका की नदियां हैं। उसके बाद आता है आपके पास कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना आपको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री देशांतर, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा। जो ये रेखा होती अंतरराष्ट्रीय समय रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा, जब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समय रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो
ये लाइन नहीं है लंदन के ग्रीन बीच, लंदन से लंदन के ग्रीन बीच, ग्रीन से होकर गुजरती है, शहर से, शहर से होकर गुजरती है। एक है आपकी भारतीय समय रेखा, भारतीय समय रेखा, भारतीय समय रेखा, भारतीय समय रेखा, इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री दिशा, इसको हम बोलेंगे 82.5 डिग्री दिशा। 82.5 डिग्री पूर्वी दिशा, पूर्वी दिशा। इसके अनुसार जो भारत का समय है वो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से कितना है, 5.5 घंटे आगे है। जो इसके अनुसार क्या है आपका, इसके अनुसार जो इंडिया, भारत का जो समय है, भारत का समय अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से 5.5 घंटे आए, 5 घंटे 30 आगे। जो भारतीय समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से, यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से हो गए आपकी भारतीय समय रेखा जो है गुजर रही है। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय तीर्थी रेखा, अंतरराष्ट्रीय तीर्थी रेखा, इसको बोलते हैं 180 डिग्री दिशा, अंतरराष्ट्रीय तीर्थी रेखा 180 डिग्री दिशा, अंतरराष्ट्रीय तीर्थी रेखा, तीर्थी रेखा 100, या इसको के दूसरा नाम क्या है, 180 डिग्री दिशा, 180 डिग्री दिशा। ये अंतरराष्ट्रीय तीर्थी रेखा है आपकी, ये बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। कौन सी जल संधि से होकर गुजरेगी भाई, ये होगी बेरिंग जल संधि के समांतर होकर, ये रेखा बेरिंग जल, बेरिंग जल संधि के समांतर, बेरिंग जल संधि के समांतर होकर होकर जाती है। आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। इस चैप्टर से जो आपके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वे मैंने आपको करा दिए। इन सब बार आपका एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। और हमारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।